नमस्कार। जय श्री होमियो के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर मनोज कुमार झा आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूब्रिक जो अक्सर आपके क्लिनिक में आता है, आप इसे देखते भी होंगे, पर डॉक्टर सहगल साहब ने जिस तरह से इस रूब्रिक को देखा है और अन्य गुरुजनों ने भी जो बताया है, मैं उन सबों को पहले प्रणाम करता हूँ और उन सबों ने जो कुछ भी सिखाया उससे मैंने जो सीखा उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आज आपको देना चाहूँगा। Undertakes things opposed to his intention. His or her undertakes things opposed to his or her intention. इसमें इस रूब्रिक को माइंड सेक्शन में लिया गया और डॉक्टर केंट साहब ने इसमें मात्र अकेली एक दवा रखी थी, वो थी सिपिया। और बाद के प्रूवर्स ने इसमें एक और दवा जोड़ी, वो है फॉस्फोरस। तो इस प्रकार से आज सिपिया और फॉस्फोरस, इन दोनों को हम लोग पढ़ेंगे कि क्यों और कैसे ये अंडरटेक्स थिंग्स अपोज टू हिज इंटेंशन में हैं। अब हम इसका डिक्शनरी अर्थ समझते हैं। अंडरटेक्स, किसी चीज़ को अंडरटेक किया जाता है, वो अपना नहीं दूसरे का कार्यक्रम होता है और उसकी जिम्मेवारी हम लेते हैं, चलो हम इसको कर देंगे, तो इसको अंडरटेक कहा जाता है। जैसे घर परिवार में अगर यूँ कहें कि सब दिन कोई काम, जैसे पूजा के बर्तन को मांजना या झाड़ू लगाना या खाना बनाना, किसी एक व्यक्ति का काम रहा है, या घर परिवार में सास जो काम सदैव करती रही हैं, बहू जब उस काम को बहू को करना पड़ता है, तो यहाँ पे हम लेंगे कि बहू ने अंडरटेक किया सास के काम को, उसकी जिम्मेवारी संभाली। अंडरटेक का अर्थ होता है उसकी जिम्मेवारी लेना, उस काम की जिम्मेवारी लेना। पर यहाँ रखा हुआ है दूसरा वर्ड है थिंग्स, चीज़ों को, कार्यों को ऐसे समझा जाए। अपोज्ड, अपोज का अर्थ ही होता है कि विरोध में, विरोधाभासी है शब्द अपोज्ड। और हिज और हर पुरुष के लिए अथवा महिलाओं के लिए। अगर पुरुष कोई कार्यक्रम को, दूसरे व्यक्ति के कार्यक्रम को अपने हाथ में लेता है तो उसके लिए हिज का प्रयोग होगा, और अगर महिलाएं लेती हैं तो उसके लिए हर का प्रयोग होगा। इंटेंशन, इंटेंशन का सामान्य सा अर्थ है इरादा, इरादा। तो अब कुल मिलाकर अगर इसको पढ़ें कि अंडरटेक्स थिंग्स अपोज्ड टू हिज इंटेंशन, तो इसका सीधा सा अर्थ हुआ कि अपने इरादे के विपरीत काम को लेना। मेरा मन नहीं है प्रभार लेने का, पर मुझे प्रभार लेना पड़ रहा है। जैसे हेडमास्टर साहब विद्यालय में हैं और उन्हें कहीं जाना है
तो एक प्रभारी को नियुक्त करके जाते हैं, तो वह जो प्रभारी नियुक्त करते हैं, हो सकता है कि उस प्रभारी का आंतरिक मन हो कि हाँ ठीक है हम इस प्रभार को ग्रहण करें, अथवा कभी कभी मन ना भी हो कि हम ग्रहण ना करते तो अच्छा था, किसी दूसरे को ये प्रभार मिल जाता तो अच्छा था, परंतु ऐसा करना पड़ता है। तो इसको कहते हैं अंडरटेक्स थिंग्स अपोज्ड टू हिज इंटेंशन, जब इरादा के विपरीत किसी काम को करना पड़ता है। जब इरादा के विपरीत किसी काम को करना पड़ता है तो इसे कहते हैं अंडरटेक्स थिंग्स अपोज्ड टू हिज इंटेंशन। अब लेते हैं कि इसमें सिपिया और फॉस्फोरस इन दोनों को क्यों रखा गया और इनको कैसे हम अलग करके पढ़ेंगे। तो पाते हैं कि खास करके पहले सिपिया को पढ़ते हैं। तो सिपिया में बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो उसके शारीरिक स्थिति और उसकी मानसिक स्थिति को बताते हैं। वो कहती है कि बहुत कमजोरी लगता है डॉक्टर साहब, और कुछ करने का मन नहीं करता है। अक्सर सिपिया के रोगी को ये पाएंगे कि कुछ करने का मन नहीं करता है, बहुत कमजोरी लगती है, खास करके तब जब सुबह के वक्त में देर से उठती हूँ, क्योंकि रात में सारा काम संभाल के निपट के सोने के लिए जाती हूँ, ना चाहते हुए। कहते हैं कि भाई जब इतनी कमजोरी है तो आराम क्यों नहीं करते। डॉक्टर साहब क्या बताएं, मेरी सासू माँ इस तरह की हैं कि और जो अपना भी काम रहता है, जो वो काम निपटाती हैं, वो भी छोड़ देती हैं मेरे सिर पे। बच्चे लोग भी अपना कपड़ा भी नहीं धो पाते हैं, मेरे पति भी जो हैं वो भी अपना जो भी काम उनका रहता है वो भी छोड़ देते हैं, सब हमको निपटाना पड़ता है। क्या करें, करना पड़ता है। इरादा तो नहीं रहता है, इतनी कमजोरी लगती है कि लगता है जाके लेट जाएं, सो जाएं, छोड़ दें सारा काम। मन नहीं करता काम करने का, परंतु करना पड़ता है, क्या करें। तो उनका काम है, हमारा काम तो है कि भाई हम खाना बना देते हैं, पर वो भी जो काम छोड़ देते हैं वो भी हमको करना पड़ता है। पूछा जाता है कि उनको कहते क्यों नहीं है कि आप अपना काम कर लीजिए। कैसे कहें, पतोहू है ना। समाज में एक सी धारणा बनी हुई है कि पतोहू जो है सो सास को कुछ नहीं कहेगी, वो जो है सहेगी, उसको सहना है। तो ये डर है उसको कि फियर सोसाइटी ऑफ हिज पोजीशन इन, उसका जो पोजीशन है वो सोसाइटी में बहू वाला है। तो बहुओं का काम होता है कि सारी बहुएं अपने सास की सारी काम को निपटाती हैं, तो वो मुझे भी करना पड़ता है। वो छोड़ देती हैं एक काम को और मुझे करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो अंडरटेक्स थिंग्स अपोज टू हिज इंटेंशन, इरादा तो नहीं है काम करने का, पर करना पड़ता है। और इस तरह के कई बात, ये तो सास बहू की बात है, पति पत्नी के बीच भी ऐसा मसला बन सकता है, अथवा कोई ना रहे तो बच्चों के बीच भी ये मामला बन सकता है। बच्चे हैं, इवन की
अपना काम छोड़ देते हैं, वो अपना कपड़ा अपने खुद नहीं साफ़ करते, हमको करना पड़ता है। हम बीमार हैं, मन तो करता है कि थोड़ी देर आराम करें, क्या करें, करना। तो ऐसा जब करना पड़ता है तो इसी को कहते हैं अंडरटेक्स थिंग्स अपोज टू हिज इंटेंशन। इसी तरह से फास्फोरस को लेते हैं, लेकिन ठीक है, फास्फोरस को लेने से पहले थोड़ा और सिपिया को देखें कि ऐसे हालत में वह अपने को जब मजबूर है तो और क्या शिकायत करती है। ये रूब्रिक है एवर्जन टू हस्बैंड, एवर्जन टू मैन, डलनेस क्वेश्चन आफ्टर, एंजाइटी क्वेश्चन आफ्टर, एवर्जन सेक्स अपोजिट। जो थका होगा, मांदा होगा, जो कमज़ोर होगा, जिसकी मानसिक स्थिति इतनी कमज़ोर है, उसको पुरुष वर्ग से घृणा हो जाती है। वह नहीं चाहती कि थके हालत में उसके साथ सहवास किया जाए। वो थकी मांदी, वो आराम करना चाहती है। सबकी जिम्मेवारियां संभालते संभालते वो थक जाती हैं और नहीं चाहती कि उसके साथ और किसी तरह का पुरुष स्त्री का वातावरण बने। तो ऐसी स्थिति में एवर्जन टू हस्बैंड, हस्बैंड से नाराज़गी, पुरुषों के प्रति नाराज़गी, डलनेस क्वेश्चन आफ्टर, अगर क्वेश्चन हुआ, सहवास हुआ तो उसके बाद बिल्कुल निढाल पड़ जाती है, सुस्त हो जाती है। एलिमेंट सेक्सुअल एक्सेसेस आफ्टर, ज़्यादती के वजह से उनके एलिमेंट पैदा होते हैं। अपोजिट सेक्स के प्रति उनकी नाराज़गी है। कन्फ्यूज़न आफ्टर क्वेश्चन, इरिटेबिलिटी आफ्टर क्वेश्चन, रेस्टलेसनेस क्वेश्चन आफ्टर। सो क्वेश्चन को लेकर के सिपिया जो है वो बहुत परेशान है। रेस्टलेसनेस में है, कन्फ्यूजन में है, डलनेस में है, एवर्जन में है, ये स्थिति है उसकी। और एक है सेंसिटिव टू टच सेक्सुअली। अगर कोई टच कर रहा है सेक्सुअल मेंटालिटी के साथ, उसको वो भांप लेती है और उस पर बड़ी ज़ोर से चिढ़ती है, चिड़चिड़ापन से बात करेगी, गाली गलौज शुरू करेगी। तो ये है सिपिया का कंडीशन। और इसके साथ साथ ये हेल्पलेसनेस फीलिंग में है, इसकी कोई मदद नहीं करता। तभी तो अंडरटेक्स थिंग्स अपोज टू हिज इंटेंशन, उसका इरादा नहीं है काम करने का और तब वो करती है। तो क्यों नहीं उसके जो पति हैं उनकी सहायता नहीं करते, बच्चे उनकी सहायता नहीं करती हैं। ये समझ लिया है कि ये औरतों का काम है, पुरुष तो बैठकर सिर्फ खाएंगे। तो उनको पुरुषों के प्रति एवर्जन हो जाता है, घृणा हो जाती है, नाराज़गी रहती है। तो इस तरह से। और अनफॉर्चुनेट सी इज़, ये डेल्यूजन इसके पास है कि वो अभागी है। अनफॉर्चुनेट, उसका दुर्भाग्य है ये। और क्या, तो डेल्यूजन सिक बीइंग, बीमार वाकई में नहीं है पर वो बीमार सी लगती है, बीमार सा उसको आभास होता है। और
इन सारे चीज़ों को लेते हुए कंपनी एवर्जन टू अवॉइड द साइट ऑफ पीपुल लाइज विथ आई क्लोज्ड। ऐसे में वो मानो आंखें बंद कर लिए हैं, वो जो चीज़ें उनके सामने में हो भी रही हैं उनको वो अवॉइड करती हैं। ये तो होता रहेगा, छोड़ो इसको, ये लोगों का यही काम है। उस पर वो कोई प्रतिक्रिया नहीं करती है और इन चीज़ों को होते हुए ये डिस्पेयर रिकवरी में चली जाती है, यानी कि निराश हो जाती है। हमने अपने लगभग 25 साल के क्लिनिक का जो हमको अनुभव है, इसमें हमने सिपिया को देखा है कि सिपिया की जो रोगिणी होती है पैसे के अभाव में अपना इलाज नहीं करवा पाती। अक्सर वो कहेगी कि परिवार के दूसरे सदस्यों की ये समस्या थी, तो उसके वजह से हमको पैसा नहीं मिला और हम इलाज नहीं करा पाए। जबकि इलाज कराने का उसका इरादा था, दवा लेने का मन था। जब भी वो दवा इर्रेगुलर होता है तो वो यही शिकायत करती कि पैसे नहीं था तो क्या कैसे हम इलाज करते। तो ये एक निर्धारित सी बात है कि अपोज्ड टू हिज इंटेंशन, उसका इरादा तो था दवा लेने का, पर वो दवा नहीं ले पाई। क्यों? क्योंकि दूसरे की जिम्मेवारियां सामने आ गई, दूसरे का काम सामने आ गया। बच्चे का फीस देना था, पति के पास पैसा नहीं था, उनका पॉकेट खर्च अलग था, माँ की दवाई नहीं थी, सासू माँ की दवाई नहीं थी, ससुर का दवाई नहीं था। तो कहीं ना कहीं वो अपने को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती है, अपना वो झेल लेती है, परंतु उन लोगों को जानती है कि उन लोगों को होना चाहिए। और इस स्थिति में उसको अपनी दवाई छूट जाती है। अब अगर हम बात, ये तो सिपिया की बात हुई, अब हम बात करते हैं फॉस्फोरस की। फॉस्फोरस क्यों अपोज्ड टू हिज इंटेंशन में है? ऐसा क्या है फॉस्फोरस के पास? तो फॉस्फोरस के कुछ रूब्रिक को अगर आप देखें, जैसे एफेक्शनेट, रिटर्न एफेक्शन, माइल्डनेस, पेशेंस, इसमें पेशेंस बहुत ज़्यादा है, और मैग्नेटाइज डिजायर टू बी, और तो डिक्टेटोरियल, इम्प्रेशनेबल, है ना। और इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा एक है, वो है ब्रदरहुड। क्या है? भाईचारा। तो यह जो इसका इरादा नहीं है, ये नेता टाइप का लोग है, जो काम इसको नहीं करने का है, नहीं करने का मन कर रहा है, परंतु दिखावे में ये करता है, अफेक्टेशन में करता है, ये हाइपोक्रेसी में है, ये हाइपोक्रेसी में है। खाली दिखावा करने के लिए दूसरे काम को अपने हाथ में ले लेता है। नेता लोग झाड़ू देना उनका काम है नहीं, पर झाड़ू पकड़ लेते हैं सफाई के नाम पे। क्यों? सिर्फ दिखावा करने के लिए। तो ये है अपोज टू हिज इंटेंशन। उनका इरादा नहीं है वो झाड़ू देने का। वो क्या किए? तो सिर्फ झाड़ू पकड़ लिए फ़ोटो खिंचाने के लिए। तो ऐसे ही ये गरीबों की सहायता वाकई में करना नहीं चाहते, पर चले जाते हैं। भाईचारा निभाने के लिए वो सिर्फ दिखावा करते हैं, भाईचारा का दिखावा करते हैं। ब्रदरहुड का ये दिखावा है। रिटर्न अफेक्शन, कोई जो इनको जितना करता है इनके लिए, उसका वो रिटर्न दिखाते हैं कि ये चलो हम तुम्हारे लिए भी करने वाले हैं। तो ये है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के लोग जो हैं वो हाइपोक्रेसी में बहुत ज़्यादा रहते हैं, और अफेक्शन, रिटर्न अफेक्शन, लाइट डिजायर फॉर, वो फोकस में
आना चाहते हैं, सबके सामने उनका ये चेहरा दिखे कि उन्होंने काम किया है, ठीक ना। तो फॉस्फोरस वाला जो भी रोगी होगा उसका अगर आप देखेंगे तो मैंने नेताजी की बात कर ली वो समझने के लिए, परंतु क्लिनिक में प्रायः जो है फॉस्फोरस कोई सच्चे मन से काम, इस सिपिया वाला सच्चे मन से उसको करना पड़ता है, उसको तो करना पड़ता है, परंतु फॉस्फोरस वाला दिखावे के लिए करता है, वो करता नहीं है, वो दिखाता है, ठीक ना। तो एफेक्टेशन के वजह से, और है क्या, तो डिल्यूजन वेल्थ ऑफ, और क्या, तो डिल्यूजन सीज्ड एज इफ, वो घिर रहा है चारों तरफ से, ऐसे में भी वो जब वो घिरने की स्थिति में होता है तो ना रहते हुए भी वो किसी चीज़ को करता है। जब वो समझ लेगा कि चारों तरफ से हम घिर रहे हैं, घिर गए हैं, तो चलो इरादा नहीं है फिर भी कर लेते हैं। तो इन सारी परिस्थितियों में फॉस्फोरस ऐसा करता है, अंडरटेक्स थिंग्स अपोज टू हिज इंटेंशन। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें इस तरह के वीडियोज़ को देखने के लिए, और लाइक करें ताकि मेरा मनोबल ऊंचा हो।